जय श्री कृष्ण दोस्तों। सवाल आपके जवाब हमारे की इस सीरीज़ में हमारा आज का सवाल है, क्या वंश का नाम और वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़का होना ज़रूरी है? आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो पितृसत्तात्मक है, यानी वहाँ परिवार का मुखिया एक पुरुष होता है। वो चाहे आपके दादाजी हों, आपके पिता, पुत्र या फिर पति, कोई भी हो सकता है। हम जानते हैं कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज के समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी भागीदारी ना दी हो, पर फिर भी पता नहीं क्यों आज भी हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि परिवार में एक बेटे का होना बहुत ज़रूरी है। बेटे के बिना परिवार कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। क्या बेटे ही नाम कमाते हैं? क्या बेटे ही परिवार का नाम रोशन करते हैं? क्या बेटियों की इसमें कोई भागीदारी नहीं? हम जानते हैं कि ये एक दकियानुसी सोच है, दकियानुसी ख्याल है, पर फिर भी ना जाने क्यों हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस सोच को आगे ढोते जा रहे हैं, और हो सकता है कि हम इसे अपने आने वाली पीढ़ियों को भी लाद दें। हम ऐसा कौन सा नाम, ऐसी कौन सी पहचान बनाना चाहते हैं जिसमें हम बेटियों को कम आंकते हैं? हम ऐसे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ नया करना चाहते हों, कुछ खास करना चाहते हों। क्या फिर बेटियों की इच्छा नहीं हो सकती कुछ खास करने की, कुछ नया करने की या कुछ अलग करने की? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हम ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दादाजी का नाम जानते हैं? शायद 100%, या यूं कहूँ 100% लोग। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परदादा के दादा या फिर उनके परदादा का नाम जानते हैं? शायद 1% या फिर 0। फिर ऐसी पहचान, ऐसे वंश का क्या करे और ऐसे नाम का क्या करे जो वक्त के साथ साथ धुंधला पड़ जाता है? वंश का नाम आगे चलाने के लिए हमें अपने दादा परदादा या उनके दादा परदादा का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें अपने आने वाली पीढ़ी में किसी लड़के के होने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने वंश का और अपना नाम बनाने के लिए अपने काम ज़रूरी है। इंसान के नाम, उसकी पहचान उसके काम से बनती है, ना कि उसके लड़का या लड़की होने से। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं, जैसे लता मंगेशकर, जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। खेल की दुनिया में बहुत से ऐसे नाम हैं जहाँ पे महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है। क्या वो अपने परिवार का नाम या कुल का नाम रोशन नहीं करती? क्या उनके नाम से उनके परिवार का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनके समाज या इस देश का नाम रोशन नहीं हुआ है? क्या उसके लिए सिर्फ पुरुषों का होना ज़रूरी है? नहीं, ये हमारी सोच बन चुकी है। और आज के ज़माने में मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर परिवार में 2 या 3 बेटियां हैं, पर फिर भी उन्होंने आज भी लड़के की इच्छा में बहुत से ऐसे काम किए हैं, बहुत सी ऐसी मन्नतें की हैं कि बस उनके घर एक बेटा हो जाए। क्यों? क्योंकि अक्सर जब मैं उनसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाद इसे कौन संभालेगा? पर शायद वो ये नहीं जानते कि उनकी बेटियां हैं, उनके घर में 1, 2, 3 बेटियां हैं। क्या वे अपने घर में अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती? अपने घर में रहते हुए अपने माता पिता और उनकी प्रॉपर्टी को नहीं संभाल सकती? क्या फिर वो माता पिता ही जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, वे अपनी बेटियों को इस लायक ही नहीं समझते कि उनके जाने के बाद उनकी विरासत को संभाल सके? कहीं ना कहीं हम आज भी इस दकियानुसी सोच को आगे ले जा रहे हैं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। आने वाले, चाहे बेटा हो या बेटी, कहीं ना कहीं हम उनके दिमाग में भी ये सोच डाल रहे हैं कि घर में, परिवार में एक बेटे का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि किसी परिवार में अगर बेटा जन्म लेता है तो ये गलत बात है। बेटे का होना अच्छी बात है।
या यूँ कहूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी परिवार में बेटियां भी जन्म लेती हैं तो ये भी तो गलत नहीं। कहते हैं कि बेटा भाग्य से मिलता है या किसी घर में बेटे का जन्म उस घर के लोगों द्वारा कमाए गए पुण्य से होता है। पर अगर किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो भाग्य से नहीं, सौभाग्य से मिलती है। क्योंकि बेटे को प्राप्त करने के लिए तो सिर्फ एक भाग्य का कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपको बेटी चाहिए तो उसके लिए 100 भाग्य कमाने पड़ते हैं, तभी बेटियां सौभाग्य से मिलती है। इसलिए अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, चाहे आपके घर में बेटा हो या बेटी, दोनों को स्वावलंबी बनाएं, उनकी सोच आगे की ओर रखें, ना कि पीछे दकियानुसी ख्यालों की ओर। अगर आपके घर बेटा है तो उसे विवेकानंद की जैसे बनाने की सोच रखें, प्रगतिशील और अपने देश और समाज को आगे ले जाने की सोच उसमें भरें। अगर आपके घर में बेटी है तो उसे कल्पना चावला बनाने की सोच रखें, ताकि देश और हमारा समाज तरक्की कर सके और इससे आपका नाम और आपके कुल का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। राधे राधे।